अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में आईपी के ऊपर हम बात कर रहे थे। हम कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर दीजिए ताकि आपको सीक्वेंस में वीडियोस मिले। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी आईपी के ऊपर कि ये हमारे पास क्या है, 32 बिट की है। और हमने बात साथ में ये भी जिक्र किया था कि कंप्यूटर या 0 को समझता है या 1 को समझता है, बाइनरी। ठीक हो क्या जी। जो हमारे पास टोटल 8 बिट्स है, अगर हम इसको 2 टू पावर n फार्मूला के बेस के ऊपर अगर हम करें, 2 टू पावर 0 एज ऑलवेज 1, 2 टू पावर 1 2, 2 टू पावर 2 4, इसी तरह 3 का 8, 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64, 2 टू पावर 7 128। तो अब अगर हम देख ले, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने सारे बिट्स 1 किए हुए हैं। ठीक है, 1 का मतलब ये है, जो सारे 1 1 1 है, इसका मतलब ये है कि हम इन सारी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 1 भी 1, ये भी 1, मतलब इनको हमने कंसिडर किया हुआ है। 1 मीन्स कंसिडर करो, 0 मीन्स कंसिडर ना करो। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ, ज्यादा नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर हम इन सारे बिट्स को ऑन कर दें, मींस इस सब को ऑन कर दें और आपस में इसको जमा कर दें, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, 255 बनेगा। अगर हम सारे बिट्स को ऑफ करते हैं तो इससे मेरे पास 0 बनेगा। इसी तरह तीसरा ऑक्टेट भी 0, इसी तरह चौथा ऑक्टेट भी 0। ठीक हो गया जी। ये वो चीज है जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं ये वाली एक आईपी उठा लूं 10 0 0 1, तो अगर आपको लास्ट लेक्चर मेरा याद हो जिसमें मैंने, ये मेरे पास किस क्लास का एड्रेस है, क्लास ए का। ठीक हो क्या जी। तो अगर मैं इस आईपी को इस सबनेट मास्क के साथ इसका एंड ऑपरेशन कर दूं, ठीक हो गया, तो इससे मेरे पास क्या बनेगा, इससे मेरे पास बन जाएगा, एंड का मतलब क्या होता है कि 1 एंड 1 इज इक्वल, इससे मेरे पास 1 आंसर आएगा। अगर मैं 1 एंड 0 करूं तो इससे मेरे पास 0 आएगा। 0 एंड 0 ऑपरेशन करूंगा तो इससे 0 आएगा। कंप्यूटर बाइनरी और उस डेसिमल के, उस हेक्साडेसिमल और बाइनरी के उसमें फॉर्म में। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं 10 को इसके साथ एंड करता हूं तो इससे मेरे पास 10 ही आएगा। ठीक है, और इससे मेरे पास 0 ही आएगा, इससे मेरे पास 0 ही आएगा, इससे मेरे पास भी 0 ही आएगा। ये क्यों ऐसा आएगा, ये जो 10 को अगर मैं खोलता हूं, ये 255 के सारे 1 है। मैं बल्कि आप लोगों को ये एक एग्जांपल ड्रा करके दिखाता हूं। फर्ज करें 10 वाली आईपी है, तो यहां पे मैं किस किस बिट को ऑन करूं जिससे मेरे पास 10 आ जाए। तो अगर मैं इसको ऑन करूं 8 वाले को और इसको, तो इससे मेरे पास 10 आएगा और बाकी बिट्स को मैं ऑफ करता हूं। तो फर्ज करें मैं इस वाले आईपी की बाइनरी लिखता हूं, तो 0 0 0 0 1 0 1 0। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, देखें मैंने, देखिए ये 1 वाला है, ये 2 वाला बिट को मैंने ऑन किया है और ये 8 वाले बिट को ऑन किया है। ऑन मींस 1, तो ये मेरे पास बाइनरी हो गई 10 की। ठीक हो गया जी। आगे मेरे पास 0 है, तो 0 मींस सारा 0। ठीक हो गया। तीसरा ऑक्टेट भी 0 है, ये वाला, ये भी 0, 8 बिट हो गई। चौथे में मेरे पास ये आईपी है ना। ठीक है, अब ये मैंने कैसे निकाला था मैं वो आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आईपी है 1, तो 1 मींस आखिरी बिट ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। तो अगर मैं इस तरह कर लूं और ये 1, अब अगर मैं ये मास्क उठा लूं, 255 का मतलब क्या है, सारे बिट्स ऑन, 1 2, ठीक हो गया जी। और फिर 0 0 0, तो इसका मतलब है कि मेरे सारे बिट्स 0 है। इसी तरह ये भी सारे बिट्स 0 है, ये भी सारे बिट्स 0 है। तो अब अगर इस पे हम एंड ऑपरेशन करें, तो 1 0 मैंने यहां पे लिखा था, 0 0 0 0, सिर्फ 1 1 के केस में 1 आएगा। तो ये सेम रिजल्ट आपके पास नीचे आ जाएगा और यहां पे भी सारा से 0 आएगा, तीसरे ऑक्टेट से भी 0 आएगा और चौथे ऑक्टेट से भी 0 आएगा। तो ये अगर इस बाइनरी को मैं वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे पास 10 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो 10 0 0 मेरे पास आ गया, इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया जी। मैं जरा सा इसको
एरेज करता हूँ ताकि हम इसी को दोबारा डिस्कस कर लें। ठीक हो गया जी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एनी टाइम आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कोई मसला हो, कोई क्वेरी आपने पूछनी हो। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, हमने लास्ट क्या डिस्कस किया कि ये मेरे पास एक आईपी थी। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास आईपी थी 10.0.0.1। ये मेरे पास आईपी थी। इसका सबनेट मास्क क्लास ए का ये है। ठीक है। क्यों मैंने इस तरह लिखा है? क्योंकि मैंने कहा था कि क्लास ए में सिर्फ 8 बिट्स नेटवर्क के होते हैं और बाकी 24 बिट होस्ट के होते हैं। तो ये नेटवर्क बिट को सारों को आपको ऑन करना पड़ता है कि ये फिक्स्ड रहेंगे, ये फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इसको हम क्यों 000 लिख रहे हैं कि होस्ट ये चेंज होंगे। तो इन दोनों का जब हमने एंड ऑपरेशन किया तो मेरे पास क्या निकल आया? इससे मेरे पास निकल आया 10.0.0.0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो 10 रिप्रेजेंट करता है ये नेटवर्क, ये बाकी होस्ट, और इस पूरे को क्या कहते हैं? हम सबनेट आईडी कहते हैं। मींस ये आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। फर्ज करें ये आपके पास एक नेटवर्क है, इसमें मुख्तलिफ होस्ट्स हैं। ठीक है। और आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे क्लास ए से एक सबनेट दो। तो अगर फर्ज करें, एज्यूम करते हैं आपको ये वाला सबनेट मिला, तो ये जो 10.0.0 है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है। फर्ज करें ये एक एबीसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे 10.0.0.1 2 3 4 अप टू 255। सॉरी, इसको चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो 0 से 255। तो याद रखिएगा कि जो पहला आईपी है 0 और जो लास्ट आईपी है 255, इसको हम यूजेबल नहीं कहते। मींस हम इसको किसी कंप्यूटर या राउटर किसी को असाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये 0 आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये आखिर में ये हम इसको ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। तो जो आईपीज आप असाइन कर सकते हो वो होंगे 1 से लेके 254 तक। ठीक हो गया जी। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी यहां तक। सही हो गया। सेम चीज अगर हम बाकी क्लासेस का भी देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं दोबारा से आता हूं इस क्लास की, इस यहां पे। तो अगर आप बी के लिए भी देखें, सी के लिए भी देखें, तो आपको वो क्लियर होगा। तो ए का हमारे पास सबनेट मास्क क्या बनता है? 000 मींस 8 सिर्फ नेटवर्क बिट्स हैं। बी का सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.255.0.0, क्योंकि इसमें 16 नेटवर्क बिट्स हैं। और सी का 255.255.0, इसमें 24 बिट जो है वो नेटवर्क के हैं। तो जितना आपके पास क्लास में आप नीचे आते हैं, ए बी सी पे आते हैं, तो आपके होस्ट बिट्स कम होते जाते हैं। यहाँ पे होस्ट 24 है, यहाँ पे होस्ट 16 है, यहाँ पे होस्ट 8 है, और आपका नेटवर्क पोर्शन बढ़ता है। ठीक हो गया जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट, कि क्या हम इसको हमेशा ऐसे ही लेके चलेंगे 255 की इसी तरह .0.0.0 और ये इसको 16 बिट के साथ और इसको 8 बिट के साथ? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास फर्ज करे मुझे होस्ट चाहिए, मतलब लेट से 200 आईपीस चाहिए। तो उसको हम किस सेक्शन से देंगे? क्लास सी ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि यहाँ पे 255 आईपीस हैं। अगर हम 2 टू पावर 16 कर दें तो आपके पास इतनी बनते हैं ना, तो हम उसको क्लास सी से आईपी देंगे। लेकिन क्या इसमें कोई मसला नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ये आईपीस दे दें और वो स्टार्ट कर ले यहां से, लेट से मैं इस रेंज से देता हूं इसको। ठीक है। 192.0.0.1 और इसको मैं /24 से देता हूं। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं यहां से 2 से लेके 255 तक इसको देता हूं, तो ये मेरे पास अगेन जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, मींस उनके ऐसे भी तो पॉसिबल होंगे ना कि सारे होस्ट आपस में कम्युनिकेट ना कर सके। ठीक, क्वाइट पॉसिबल है ना। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? इसके लिए सोल्यूशन ये होगा कि फर्ज करिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है,
इसके अंदर हम इसकी आईपीस को स्प्लिट कर दें, मींस मैं इसको दो में डिवाइड करूं, क्योंकि ये फर्ज करिए ये इनका कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये इनका कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। यहां पे इनकी जो होस्ट आईडी है वो डिफरेंट आ जाए, यहां पे इनकी होस्ट आईडी डिफरेंट आ जाए। समझ आ रही है ये बात? फर्ज करिए करंटली अगर हम होस्ट आईडी की बात करें तो मेरे पास ये 192.0.0.0 ही बनती है होस्ट आईडी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है या मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करती है? ठीक हो गया? मींस करंटली ये दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास इस फाइनेंस की होस्ट आईडी डिफरेंट हो जाए और इस मार्केटिंग या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो भी है इसकी होस्ट आईडी मींस सॉरी मैं होस्ट कह रहा हूं, इसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट हो जाए, ताकि वो आइडेंटिफाई हो। मतलब क्या है कि मेरे पास इस डिपार्टमेंट की नेटवर्क आईडी फर्ज करें, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं 192.0.0.0 ये इसकी आईडी बन जाती है और इसकी क्या बन जाती है 192.0.1.0, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए। तो देखिए अगर हम इसको तीन नेटवर्क बिट जो इसके कंसिडर करते हैं तो इसका 192.0.1 बनता है, इसका 192.0.0.0 बनता है। तो देखिए इनकी नेटवर्क पार्ट डिफरेंट हो गया, होस्ट पार्ट विल रिमेन्स दिस वन, आप जितना भी असाइन करते हो, लेकिन आपका नेटवर्क डिफरेंट हुआ। तो 192.0.0 इस वाली डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 192.0.0.1 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सबनेटिंग। ठीक है, और हम बात भी करेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की। ठीक है, ये वो पर्पज है जिसमें हम फिर एक सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक हो गया जी, सबनेटिंग पे मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। बस लास्ट एक पॉइंट बता देता हूं, ये जो टेबल है आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास तीन क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, कोई एक रेंज को अलग किया हुआ है। ये देखिए तीन रेंजेस है। ये क्या है? ये मेरे पास तीन डिफरेंट प्राइवेट रेंजेस हैं। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास नेटवर्क में आपके पास एक पब्लिक आईपीज हो सकते हैं और एक प्राइवेट आईपीज हो सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर पब्लिक आईपी आपके पास जो भी रेंज है, फर्ज करें 20.1.1.5 और लेट से यहाँ पे मेरे पास एक प्राइवेट रेंज में है, लेट से मैं क्लास सी की प्राइवेट रेंज की बात करो 192.168 ठीक 0.1 फर्ज करें, ये मेरे पास क्लास सी का एक प्राइवेट रेंज है। इसी तरह मेरे पास क्लास बी का भी प्राइवेट रेंज है और क्लास ए का भी प्राइवेट रेंज है। अगर आप इसको देखें, देखिए ये मेरे पास क्लास ए का 10.00 से लेके 10.255 ये क्लास ए का प्राइवेट रेंज है। बी 172.16.00 से लेके 172.31.255 ये क्लास बी का रेंज है और सी का 192.168.00 से लेके 192.168.255 ये क्लास सी का प्राइवेट रेंज है। मतलब क्या है इन दोनों का कि प्राइवेट आईपी वो होती है जो आप किसी भी मशीन या डिवाइस को दो तो वो डायरेक्टली इंटरनेट पे जा सकता है, मींस राउटेबल आईपी। ठीक है, प्राइवेट आईपी वो है जो अगर आप किसी मशीन या पीसी को दो तो वो आगे इंटरनेट पे नहीं जा सकता। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपके पास आईपी स्पेस कम होगा, बल्कि कम था। उस चीज को ओवरकम करने के लिए लैन पे आपको एलोकेट किया हुआ है कि आप किसी भी क्लास की ए बी सी के प्राइवेट आईपीज आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लैन पे जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वो इंटरनेट पे जाने के लिए नहीं होती, वो आपकी विद इन आपकी इनसाइड द नेटवर्क, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप उस पर कम्युनिकेशन करवाते हो। ठीक है, तो वहां पे आपके पास आप किसी भी क्लास का सबनेट उठा सकते हो और अपने सारी पीसीज को या नोड्स को उसमें से आप आईपी एलोकेट कर सकते हो। फर्ज करें ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपने यहाँ पे यही प्राइवेट स्कीम यूज किया हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ पीसीज को। लेकिन जब आप बाहर दुनिया पे जाते हो, हम इस पे बड़ी डिटेल में आगे बात करेंगे, तो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है नेट का कि आपकी प्राइवेट आईपीज को आप पब्लिक आईपी में चेंज करके आप इसको इंटरनेट पे लेके जाते हो। ठीक है, इसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसकी इंशाल्लाह हमारे आने वाले लेक्चर्स में इस पे हम डिटेल में फिर बात करेंगे। ठीक हो गया जी। तो दो आईपीज मैं सम अप करता हूं, दो टाइप्स, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वो है जो आप परचेस करते हो,
वो आईपी को आप यूज़ करके आप इंटरनेट पे जा सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन जो भी आपने करनी होती है वो आप कर सकते हो। प्राइवेट आईपीज़ आपके पास तीनों क्लासेस में, हमने कहा ना कि आईपीज़ को तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी। तो उन तीन क्लासेस का मुख्तलिफ एड्रेस रेंज है प्राइवेट का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप उसी प्राइवेट एड्रेस की पीसीस को आप यूज़ करो कि बाहर जाए, तो आपको फिर एक पब्लिक आईपी चाहिए होती है यहाँ पे। तो ये जो प्राइवेट आईपी है इसकी फिर नेटिंग होती है, मीन्स आप उसको ट्रांसलेट करते हो कि यार ये जो डॉट वन आईपी है इसकी आप नेटिंग करो इसमें और आप बाहर इंटरनेट पे चले जाओ। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह हम अपने अगले वाले लेक्चर में सबनेटिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह उससे आगे हम अपनी राउटर और कमांड लाइन उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करके हम अपनी इस जो नॉलेज शेयरिंग का जो सीरीज़ है इसको हम आगे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।